अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। ये हमारा ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, का लेक्चर प्लस कॉपी वर्क है। इसमें आपको पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि जैसा आपको जो रिटन मटेरियल जो है वो आपकी स्क्रीन पे जैसा आपको शो हो रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में करके लाना है। ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये आपको हेडिंग डालनी है रेड लाइन पे। सबसे पहले डेट डालनी है, उसके बाद रेड लाइन पे आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की हेडिंग डालनी है। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में नाउन काइंड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। ठीक है, वहां पे सिर्फ डेफिनेशन थी। इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल्ड है। ठीक है, काउंटेबल नाउन, nouns which can be counted are called countable nouns। ऐसे nouns जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो नंबर में भी हो सकते हैं। ठीक है, वो उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे कि 20, 10, several, ठीक है, many, few जो है वो काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, few students were present in the class। ठीक है, अगर few में कुछ स्टूडेंट्स हैं तो हम कुछ को काउंट कर सकते हैं ना। There are 5 books on the table। 5 बुक्स हैं टेबल पे। ठीक है, अगर 15 स्टूडेंट हैं तो हम उनको फ्यू ही कहेंगे। ठीक है, तो वो या अगर 5-6 हैं या 7-8 हैं तो हम उनको फ्यू, लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स, nouns which cannot be counted are called uncountable nouns। they have no plural form। ठीक है, ऐसे nouns जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, अच्छा, काउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे कि ऑयल, ऑयल्स। ठीक है, ऑयल, बटर, वाटर, सम, लिटिल, मच। ठीक है, ये सब जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन्स में ज्यादातर जो है वो लिक्विड फॉर्म वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो होती हैं। और सम, लिटिल, मच ये जो है वो क्वांटिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल, देयर इज सम वाटर इन द जग। जग में कुछ पानी है। ठीक है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। ग्लास में थोड़ा सा मिल्क है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी की यहाँ पे बात हो रही है कि सम और लिटिल, राइट। तो अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, और जो इसमें ज्यादा जो है वो लिक्विड चीजें आती हैं। और क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें सम, लिटिल और मच, ये तीन ऐसी चीजें हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग गौर से सुन लीजिए और इसको अपने माइंड में जो है वो बिठा लीजिए। द इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए ऑन और एन, ए एंड एन कैन बी यूज ओनली विथ काउंटेबल नाउन। अच्छा, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ये हम आप लोग जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो इसके बारे में थोड़ा सा दिया है आप लोगों को। तो यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल्स में डिफाइन कर देती हूँ कि ए, एन और द 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, ए जो है, आ जो है वो आम सी चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कॉमन नाउन्स हो गए, उन सब चीजों के लिए यूज होता है। एन जो है वो वोवेल से पहले लगता है। ठीक है, ए जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले, ऐसे वर्ड्स जो कि वोवेल नहीं है उनके लिए यूज होगा। एन जो है वो वोवेल्स वाले वर्ड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, उनसे पहले लगता है। और द डेफिनेट आर्टिकल द कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, और द जो है वो खास चीजों के लिए यूज होता है। 3 तरह के आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। ठीक है, ए जो है वो यूज होता है आम सी चीजों के लिए, किसी एक चीज के लिए। एन जो है वो हम वोवेल वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एग हो गया,
आवर हो गया, ठीक है। तो हम इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, एन यूज करते हैं, ठीक है। और दा जो है वो हम जो है वो खास चीजों के लिए हम यूज करते हैं, जो डेफिनेट चीजें होती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक जो चीजें होती हैं हम उसके लिए यूज करते हैं। अब इनडेफिनेट अच्छा, अब आर्टिकल्स में से ए और एन जो है वो सिर्फ काउंटेबल नाउन से पहले लगाएंगे, ठीक है। उसमें ये ए और एन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए। और जो आर्टिकल द है, ठीक है, वो दोनों के लिए होता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी, राइट। द यूज ऑफ मैनी एंड मच। Many is used in the case of countable noun, whereas much is used for uncountable noun. अब यहाँ पे कुछ differences हैं, countable noun में हम क्या use करते हैं और uncountable के लिए हम क्या use करते हैं। अब many, ये हम सिर्फ quantity की बात बता रहे हैं, ठीक है। कि काउंटेबल में अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो उसमें हम कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल में अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम कौन से वर्ड्स जो वो यूज करेंगे। तो काउंटेबल में हम मैनी यूज करते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और मच जो है वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। ये बात बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं, यही आपकी ग्रैंड टेस्ट में आएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं आपके ग्रैंड टेस्ट में हो, सेंटेंस अलग होंगे, हर चीज अलग होगी। तो अगर ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जो है वो आपके माइंड में होंगे तो आप लोग इजिली जो है वो सेकेंड ग्रैंड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स में यूज होता है, और जबकि मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल्स, हाउ मेनी कप्स ऑफ मिल्क वर गिवन टू द चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे मैनी जो यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है, कप्स के लिए यूज हो रहा है। तो हम कप्स को तो काउंट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। शी डज नॉट हैव मच लव फॉर हर ओन डॉग। अब यहाँ पे मच जो है वो लव को डिफाइन करे, मच जो है वो लव के लिए यूज होता है, लेकिन लव को हम काउंट तो नहीं कर सकते, इसीलिए मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। कप्स को मैनी जो है वो यहाँ पे कप्स को डिफाइन कर रहे हैं, कप्स के लिए यूज हो रहा है, तो हम कप्स को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लव को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो मच यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। द यूज ऑफ फ्यू और लिटिल, ठीक है। Few is used in the case of countable nouns, whereas little is used for uncountable noun. यहाँ पे भी क्वांटिटी की भी बात हो रही है कि जो है few जो है वो हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं, जबकि हम लिटिल जो है वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स जो है वो शो किए हैं आपको, इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, ठीक है। ये भी बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा ताकि आप लोग को आगे जाके इजी हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अ फ्यू मीन्स सम और नॉट मैनी, ठीक है। अ फ्यू ये वर्ड है, अ फ्यू पूरा। अगर कहीं पे भी आपको अ फ्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है, थोड़े हैं, ठीक है। वेरी फ्यू मीन्स लेस देन अ फ्यू, ठीक है। अ फ्यू का मतलब था सम, कुछ, ठीक है। अब वेरी फ्यू का मतलब होता है कि कुछ से थोड़ा सा कम, और खाली फ्यू अगर लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि मुश्किल से एक, ठीक है, या तकरीबन नहीं के बराबर, ठीक है। लेकिन जो हम फ्यू के बारे में बात करते हैं कि कुछ की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि जो है वो कुछ सम की बात। अ फ्यू का मतलब होता है सम, ठीक है, लेकिन बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ होंगे, ठीक है। वेरी फ्यू का मतलब होता है कि कुछ नहीं होंगे, कुछ से थोड़ा सा कम होगा, और फ्यू का मीन्स होंगे कि जो है वो मुश्किल से कोई एक हो गया या ना होने के बराबर, ठीक है। वेरी फ्यू पीपल टर्न अप फॉर द मूवी ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। तो वेरी फ्यू का मतलब होता है कि सम से थोड़ा सा मतलब कुछ से थोड़ा सा कम। तो वहां इसका ये इस सेंटेंस का मीनिंग है कि यहाँ पे वेरी फ्यू मतलब थोड़े से लोगों ने जो है वो मूवी लगा ली थी हैवी रेन की वजह से, ठीक है।
फ्यू पीपल कैन टॉलरेट क्रिटिसिज्म ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। फ्यू का मतलब है हार्डली वन, मतलब ना होने के बराबर या बहुत ही मुश्किल से कोई एक आदि होता है कि जो अपने ऊपर जो है जो होने वाले जुल्म जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। A few people were there in the meeting, और कुछ लोग थे जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे, ठीक है। तो a few means कुछ, मतलब मुश्किल से एक, और वेरी फ्यू थोड़ा सा, कुछ से थोड़ा सा कम, ठीक है। अब आ जाइए अ लिटिल, जो कि हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं लिटिल। अ लिटिल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी। अ लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी, ठीक है। वेरी लिटिल, लिटिल से थोड़ा सा कम, और लिटिल मीन्स मुश्किल से कोई एक या ना होने का बराबर, ठीक है। अ लिटिल जहाँ पे भी आ का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है कि क्वांटिटी है, और वेरी वेरी लिटिल होता है कि उससे थोड़ा सा कम, और लिटिल मतलब मुश्किल से कोई थोड़ा सा, मतलब मुश्किल से एक होगा या बहुत ही थोड़ा सा ही होगा, बहुत कम। एग्जाम्पल्स, प्लीज गिव मी जस्ट अ लिटिल राइस, I have already served you very little rice. He received little sympathy from his neighbors. अच्छा, a little rice मतलब थोड़े से राइस, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में। और वेरी लिटिल उससे भी कम, ठीक है, कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी जो है वो थोड़े से ही राइस दिए। और लिटिल सिंपैथी के बहुत उसको अपने नेबर से, अपने पड़ोस वालों से जो है बहुत ना होने के बराबर इसको सिंपैथी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक दफा और जो है वो रिपीट कर देती हूँ, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, और मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल्स, तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए और ए जो है वो ऐसे वर्ड्स के साथ लगते हैं जो वॉबल्स नहीं होते, ठीक है, और किसी एक को किसी एक चीज के बारे में, किसी आम चीज के बारे में हम बात कर रहे हो तो इसके लिए हम ए यूज करते हैं। एन जो है वो ऐसे वर्ड्स के साथ लगता है जो वॉबल्स होते हैं, ठीक है, और द जो है वो खास चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ए आर्टिकल्स में से ए और एन जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, और दा जो है वो दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और फ्यू जो है वो फ्यू और लिटिल, ठीक है, फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। ये आपकी बुक में ही एक्सरसाइज है, ठीक है, और आपको ये बुक में ही एक्सरसाइज करनी है। कॉपी में आपको सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है, बस, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में नहीं करनी बल्कि अपनी बुक में ही करनी है, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको ये एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, अपनी कॉपी में नहीं करनी, ठीक है। और बुक में आप पेन यूज नहीं करेंगे। आपकी बुक्स पे जो है वो ग्रामर ट्री की जो बुक है आपकी, उसमें आपका नेम जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, और पेंसिल से आप, पेंसिल और ब्लू कलर आप बुक में यूज करेंगे, पेन आप बुक में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है। इस एक्सरसाइज में क्या है, underline the nouns in the sentences given below and say whether they are countable or uncountable। यहाँ पे आपके पास कुछ sentences given है, ठीक है, और इन sentences में से कुछ nouns आपको निकालने हैं और बताने के वो noun countable है या फिर uncountable। He is traveling far and wide in search of peace। Peace को क्या, peace से कहते हैं अमन को, सुकून को, ठीक है। क्या आप ये काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। दैट पेंटिंग इज ट्रूली ब्यूटिफुल। अब इसमें नाउन क्या है, पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग को जो है वो क्या करते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो गया, काउंटेबल। नॉइज कैन पोल्यूट द एटमोस्फेयर एज मच एज स्मोक। अब इसमें तीन नाउन्स हैं, नॉइज, एटमॉस्फेयर, स्मोक, ठीक है। तो हम इन तीनों को ही जो है वो काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल।
देयर इज हार्डली एनी लाइट इन दिस रूम। अब इसमें लाइट जो है वो नाउन है और रूम भी जो है वो नाउन है, ठीक है। तो लाइट को हम काउंट नहीं कर सकते जबकि हम रूम को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। His courage drew admiration from all। इसके अंदर करेज और एडमायरेशन जो है वो अनकाउंटेबल है। दिस रिवर हैज वेरी डर्टी वाटर। रिवर को हम काउंट कर सकते हैं कि एक रिवर है, वो दूसरा रिवर है, वो तीसरा रिवर है, लेकिन क्या हम पानी को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो इसके अंदर रिवर जो है वो काउंटेबल हो गया और वाटर क्या हो गया? अनकाउंटेबल। हर हेयर लुक्स क्वाइट डिफरेंट नाउ। हेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनकाउंटेबल। बालों को तो हम नहीं काउंट कर सकते। बटर कैन बी इजली मेड एट होम फ्रॉम मिल्क। बटर और मिल्क दोनों क्या है? अनकाउंटेबल। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन और क्योर भी क्या है? अनकाउंटेबल। इस सेंटेंस का मतलब है कि परहेज, ठीक है। प्रिवेंशन कहते हैं परहेज को, परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। देयर इज फार टू मच ऑयल इन द फूड टुडे। तो इसके अंदर फूड क्या है? अनकाउंटेबल। ये आपको एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सी है, इसको भी आपको बुक में ही करना है, ठीक है। ये भी आपको इस पूरे चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब आपको बुक में ही करनी है, कॉपी में सिर्फ डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स को आपको सेंटेंसेस में फिट करना है। सुटेबल वर्ड्स को आपको सेंटेंस में फिल करना है, ठीक है। पास मी डैश बटर प्लीज द बटर, ठीक है। There are dash students from the hills in my class, a lot of। Can you buy me a shirt? ठीक है, शर्ट कोई सी भी हो सकती है। There is dash flour in the bin, little। How much milk should I buy? ठीक है, मैंने कहा था कि मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं और मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। Where have all the chocolates gone? After the last attempt failed, there was no hope of rescue। I have to pay 50 rupees more to the dealer। Don't worry, we still have a lot of money left। Has she done any work at all since she came? ठीक है, ये भी आपको पेंसिल से ही फिल करने हैं, ठीक है। Use many, much, a few, and a little suitably in the sentences given below। अब ये आपके पास जो सेंटेंस गिवन है इसमें से आपको मैनी, मच, अ फ्यू और अ लिटिल यूज करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैनी में जो है वो हम मैनी जो वो हम काउंटेबल नाउंस के लिए यूज करते हैं, मच हम अनकाउंटेबल नाउंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब फ्यू का भी मैंने मीनिंग बताया और लिटिल भी। अल फ्यू जो है वो हम काउंटेबल नाउंस के लिए यूज करते हैं और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। डैश पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन, मैनी, ठीक है। पीपल को हम काउंट कर सकते हैं। हाउ डैश पेशेंस डू यू थिंक आई हैव? हाउ मच पेशेंस, सबर को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। और मच मैंने आपको बताया कि हम अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। नॉट डैश टाइम हैज पास्ड सिंस ही मूव टू लाहौर, मच टाइम, इसको भी हम नहीं काउंट कर सकते कि कितना टाइम हमारा गुजर गया। विद डैश प्लानिंग यू कैन अचीव योर गोल, अ लिटिल अनकाउंटेबल है, प्लान को भी हम काउंट नहीं कर सकते। ओनली डैश पीपल वर देयर ऑन द ओपनिंग नाइट ऑफ हिज प्ले, अ फ्यू, पीपल है, अ फ्यू काउंटेबल के लिए यूज करते हैं तो पीपल को हम काउंट कर सकते हैं। आई स्टिल हैव डैश मनी लेफ्ट, आई कुड लेंड इट टू यू, अ लिटिल।
डैश ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन रिजॉल्व नाउ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। If she makes dash remarks like that, she'll find herself in trouble with her colleagues. A few. Much hard work and a little bit of luck go together in making success of any venture. Many people came from the premiere of the film, but only a few remained till the end. ठीक है, ये आपका चैप्टर था काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का। इजी चैप्टर है, सिर्फ कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन तो बहुत ही इजी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स है, छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, ताकि आप लोग इसी तरीके की एक्सरसाइज जो है वो पेपर में भी कर सकें, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है और पेंसिल से करनी है, पेंसिल और ब्लू कलर से। जो नाउन वाली जो एक्सरसाइज थी, काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको जो नाउन्स निकालने हैं वो आपको ब्लू कलर से अंडरलाइन करना है और पेंसिल से उसका आंसर लिखना है, ठीक है।